की रोजी रोटी छीनने का काम कर रहा है, हम उस अन्याय को सहन नहीं करेंगे। क्या कार्यक्रम का क्या मकसद है, क्या जागरूकता? भारत में कूड़ा बीनने वाले रैक पिकर समुदाय की चिंता सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और इन कूड़ा बीनने वाले अनुसूचित जाति के अधिकांश, जिसमें वाल्मीकि भाई बहन हैं, उनके आर्थिक उन्नति के लिए किस प्रकार की योजनाएं हैं, उनके मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या प्रावधान है, इस सब पर वामको नामक इस कोऑपरेटिव लिमिटेड ने आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया था। ये मेरे व्यक्तिगत रुचि का विषय है कि जो हाशिए पे हैं, जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, जो समाज में अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है, उसके अधिकारों की चिंता अगर हम कर सके तो हम नए भारत के निर्माण में अपना योगदान कर सकेंगे। यहाँ ये पता चला था कि जो वाल्मीकि समुदाय के रैक पिकिंग का काम करने वाले अनुसूचित जाति के लोग हैं, कतिपय लोगों द्वारा उनके साथ कई प्रकार के जुल्म किए जा रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि आज यहाँ से रैक पिकर्स के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय अभियान को शुरू किया गया है और उस अभियान के स्टिकर्स, उस अभियान के आईसी मटेरियल को आज यहाँ लॉन्च किया गया है। मुझे आप लोगों से यही अपेक्षा है, यही उम्मीद है और मीडिया के साथियों से यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रैक पिकर और कूड़ा बीनने वाले समुदाय तक बात पहुंचाकर उनको उनके अधिकारों के प्रति अगर हम सजग कर पाएंगे तो हम उनको भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त सभी नागरिक अधिकार सुनिश्चित करने में आगे बढ़ सकेंगे। तो क्या अधिकार हैं इनके, क्या आपने कार्यक्रम में भी बताया है? देखिए, जैसे मैंने एक विजिट किया यहाँ पे, जो कचरे का कलेक्शन सेंटर है वो पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन कर रहा है। नदी के बाजू में बिना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी के वो कैसे कलेक्शन सेंटर बन गया, ये संदेह की बात है। अगर उसको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनओसी दी है तो ये और भी ज़्यादा गलत बात है। लोग घरों से गीला सूखा कचरा इकट्ठा करके भेज रहे हैं, ये स्वच्छ भारत मिशन का मैंडेट है। वहाँ पर गीला और सूखा कचरा अलग अलग संधारित करने की, अलग अलग सेग्रीगेट करने की कोई प्रबंधन प्रणाली काम ही नहीं कर रही है। ये तो भारत के नागरिकों के साथ, पंचकुला के नागरिकों के साथ एक प्रकार की धोखाधड़ी है। हमारा जो रैक पिकर है वो एक सम्मानजनक माहौल में काम कर सके। जो महिलाएं वहाँ 12-12 घंटे काम कर रही हैं, उनको वहाँ शौचालय की सुविधा नहीं है, काम के निर्धारित घंटे नहीं हैं, लेबर का एक्सप्लॉइटेशन है। इन सब चीज़ों पर हम संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई करेंगे। सर, आपकी तरफ से क्या होता है? एक शहर की जो है रीढ़ की हड्डी होता है सर, आज वो बिना किट के काम कर रहा है, कई जगहों पर ऐसी शिकायतें मिली है। मुझे महिलाओं ने ये बताया कि काम करते हुए सुई चुभ जाने से, ब्लेड चुभ जाने से उनके हाथ कट जाते हैं। उनको प्रॉपर पीपी किट, उसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं, उसमें ग्लव्स होंगे, उसमें बूट्स होंगे, वो उनको नहीं दिए गए हैं, प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। ये लेबर का एक्सप्लॉइटेशन है। हम इस पर संज्ञान लेंगे और कार्रवाई करवाएंगे। कोई अभियान भी चलाया जाएगा आपके? निश्चित रूप से ये जो सामाजिक संगठनों का अभियान है, जो स्वच्छता कर्मियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उन्होंने शुरू किया है, मेरा उस अभियान को पूरा समर्थन है और मैं उनके साथ। सर, इनके बच्चों के लिए एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर भी काम किया जाएगा क्योंकि सबसे अंडर प्रिविलेज रह जाते हैं। शिक्षा, मिनिमम वेजेस, ये हमारी प्राथमिकता है। किट को लेके क्या किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी? डेफिनेटली होगी। हम नोटिस इशू करेंगे, ना केवल किट प्रोवाइड करना, एक काम करने लायक वातावरण देना। और वहाँ आप जाके देखेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन की गाइडलाइंस का यहाँ ब्लैटेंट उल्लंघन हो रहा है। हम ये तय करेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन की गाइडलाइंस को पूरी तरीके से पंचकुला में लागू किया जाए। तो कूड़े का काम करने वाले स्थानीय मजदूर हैं, उन्होंने ये बताया कि कतिपय कंपनियों द्वारा बाहर से मजदूरों को लाकर यहाँ काम करवाया जा रहा है, जिनके अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया या रोहिंग्या होने का भी अंदेशा है। हम इस पर भी संज्ञान लेकर कार्रवाई करवाएंगे।